काम करने का काम किया है। 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन में इस बार सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय संचार ब्यूरो और प्रकाशन विभाग द्वारा एक प्रदर्शनी लगाई गई है। ये प्रदर्शनी प्रवासी छात्रों के लिए भारत को जानने और समझने का अवसर दे रही है। हमारे संवाददाता आदित्य श्रीवास्तव ने वहां का जायजा लिया। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय संचार ब्यूरो और प्रकाशन विभाग ने इंदौर में चल रहे 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन में एक प्रदर्शनी लगाई है और वो प्रदर्शनी कई मायनों में खास है। कैसे, ये हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं प्रकाशन विभाग की कुछ महत्वपूर्ण किताबें, वो महत्वपूर्ण किताबें जो पढ़ने वाले बच्चे, जो यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए होती है। प्रकाशन विभाग की वो किताबें हैं, पैम्फलेट्स है। G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है। बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ये प्रवासी भारतीय सम्मेलन, वो भी तब जब G20 की अध्यक्षता भारत करता हुआ आ रहा है। और एक सबसे महत्वपूर्ण, सबसे आकर्षण का केंद्र जो इस वक्त यहाँ पर इस एग्जीबिशन में है, वो है ये डिजिटल किताब। आज़ादी का अमृत महोत्सव जब ये देश मना रहा है तो लोग ये जान रहे हैं कि किस तरीके से ये देश आज़ाद हुआ था, किन लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। साथ साथ अगर आगे बढ़े तो भारत के विकास में प्रधानमंत्री के जो विज़न है, वो प्रधानमंत्री का विज़न किस तरीके से काम कर रहा है। प्रकाशन विभाग की जो किताबें हैं वो भी इस प्रदर्शनी में प्रदर्शित की जा रही हैं। और जो प्रवासी भारतीय यहाँ पर पहुँच रहे हैं, वो प्रवासी भारतीय इसको किताबों को समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। और ये देखिए, स्वराज सीरियल, आपका अपना स्वराज सीरियल, दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाला वो स्वराज धारावाहिक जो आज़ादी की पूरी कहानी बता रहा है। तमाम फ्रीडम फाइटर्स जो रहे हैं उनके संबंधित किताबें भी जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति जो लोग रहे हैं उनकी पूरी जानकारी यहाँ पर है। कुछ छात्र हमारे बीच हैं, आप इस प्रदर्शनी में हम देख रहे हैं बड़े उत्साह के साथ देख रहे हैं, क्या खास नजर आ रहा है? देखिए, आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है और आज़ादी को समझने के लिए, भारत को समझने के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि प्रकाशन विभाग एक बहुत महत्वपूर्ण हमारा सहयोगी है, जो हमें भारत की सभ्यता के बारे में, उसकी संस्कृति के बारे में, उसके इतिहास को जानने के बारे में बहुत उपयोगी रहता है। हमारे साथ प्रकाशन विभाग की महानिदेशक अनुपमा भटनागर जी भी हमारे साथ मौजूद है। मैम, एक बहुत महत्वपूर्ण प्रदर्शनी यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्या उद्देश्य इस प्रदर्शनी को बताने का? देखिए, हमारा उद्देश्य है कि हमारी प्रकाशन विभाग की बहुत ही अच्छी क्वालिटी में बहुत अच्छी बुक्स होती है जो कि अफोर्डेबल प्राइस में होती है, तो इनके बारे में लोगों को मालूम चले और हमारा बुक्स का प्रमोशन हो और लोगों में पढ़ने की जो है रुचि दोबारा से जागृत हो। प्रवासी भारतीय जो यहाँ पहुँच रहे हैं, क्या ये माने कि भारत अपने भविष्य को, ना सिर्फ भविष्य को बता रहा है बल्कि वर्तमान को भी बता रहा है, ना सिर्फ भूत को बता रहा है, वर्तमान को भी बता रहा है और भविष्य को भी बता रहा है? जी बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है। और इसमें मैंने देखा है कि जो हमारी आर्ट कल्चर की जो बुक्स हैं, पेंटिंग्स की, उसमें उसके लिए उनको बहुत रुचि हो रही है। और कई प्रवासी भारतीयों को ये जान के बहुत अच्छा लग रहा है कि जो योजना कुरुक्षेत्र बाल भारती जो वो पढ़ते आए हैं, जो वो इंडिया में पढ़ी थी, वो अभी भी निकल रही, तो उनको बहुत, ये उनके लिए भी बहुत खुशी की बात है। जो छात्र यहाँ पहुँच रहे हैं, खासकर वो प्रवासी छात्र जो दूसरे देशों में रह रहे हैं, उनको हमारे भारत के बारे में जानने का अवसर मिल रहा है, मौका मिल रहा है। इंदौर से कैमरा पर्सन प्रद्युम्न दुबे के साथ आदित्य श्रीवास्तव, DD न्यूज़। इंदौर में हो रहे 17वें भारतीय प्रवासी दिवस पर संयुक्त अरब अमीरात से आए भारतीय प्रवासी फ्रंट लाइन वर्कर दल के साथ हमारे संवाददाता आदित्य श्रीवास्तव ने बातचीत की। कोरोना काल में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका फ्रंटलाइन वर्कर्स ने निभाई थी और भारत के कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अलग अलग देशों में मौजूद हैं और फ्रंटलाइन वर्कर के तौर पर काम कर रहे थे। यूएई से एक बड़ा दल फ्रंटलाइन वर्कर्स का 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन में शिरकत करने के लिए इंदौर पहुंचा है। आइए उनसे जानते हैं किस तरीके से इस सम्मेलन में शिरकत कर रहे हैं और किस उम्मीद के साथ वो यहाँ पर पहुंचे हैं। ये बताइए, अलग अलग जगहों से आप लोग पहुंचे हैं, यूएई से आप लोग आए हुए हैं। फ्रंटलाइन वर्कर्स की हाल में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। प्रवासी भारतीय सम्मेलन में तमाम प्रवासी यहाँ पर पहुँच रहे हैं और एक कनेक्ट जो होगा हमारे जड़ से जुड़े हुए लोगों का, हमसे जुड़े हुए लोगों का, हम भारतीयों का, वो देखने को मिल रहा है। जी हाँ, दुबई और इंडिया का कॉन्टैक्ट बहुत अच्छी है, मजबूती है। हम लोग इंदौर आए, बहुत अच्छा लगा। यहाँ स्वच्छता बहुत अच्छा है, देखकर बहुत खुशी हुई दिल में। क्या मैसेज दे रहे हैं आप इस प्रवासी भारतीय, क्योंकि पूरे फ्रंट लाइन वर्कर्स का एक बड़ा दल आया है? सर, हमने तो एक दिन जर्नी करके इधर दुबई को आया है, दुबई से मध्य प्रदेश को आया है, मगर इतना हमको टेंशन लगा क्यों आया, मगर एयरपोर्ट से उतरने से हमको इतना अच्छा लगा। हमारा स्वागत करना, हमारा देखभाल करना बहुत अच्छा है सर। ऐसा प्रोग्राम करना हमारे लिए बहुत बहुत खुशी की बात है। भारत लगातार सेवा भाव से काम करता है, आप सब भारतीय हैं और यूएई में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, वहाँ पर फ्रंटलाइन के तौर पर काम किया आपने। किस तरीके से भारत के लोगों को बताएंगे कि क्या महत्वपूर्ण भूमिका आप लोग वहाँ निभा रहे हैं?
सबका नमस्कार। सबका मध्य प्रदेश को हम लोग थैंक्स बोलते हैं, हमारा कंपनी से हमको इधर भेजा है। लेकिन अभी तक हम लोग 16 का प्रवासी भारतीय हम लोग देखा है, लेकिन आज तो अभी हम लोग देखा है, लाइव में आया था। अभी हमको मोटिवेशन कर रहा है यूथ प्रवासी भारतीयों के लेके हम लोग कैसा आगे बढ़ने के लिए। लेकिन मध्य प्रदेश को बोला क्लीनेस्ट सिटीज़, लेकिन आगे बढ़ने के लिए अभी ये आगे से स्टार्ट होता है। अभी क्लीनेस्ट कंट्री तक पहुंचने के लिए यूथ को मोटिवेशन करने के लिए स्पीच दे रहा है। ये हमारे लिए अच्छा है, जो यूथ को जो कौन कौन अभी तक कोई बता नहीं सकता, अभी इधर आके हम लोग सीख सकता है कितना भी हमारे लिए को भारतीय लोग। भारत ने पूरे कोरोना काल में 200 से ज़्यादा डोज लगाए, 200 करोड़ से ज़्यादा डोज लगाए और 100 से ज़्यादा देशों को वैक्सीन भेजी। दुनिया शायद नहीं समझ पा रही थी कि भारत ऐसा कर लेगा, लेकिन भारत ने ऐसा किया है। आप लोग वहाँ थे, गर्व महसूस होता था वहाँ पर? हम लोग के भारत ने इतना भरोसा है, इधर से हमको बोलता है, हम लोग जो उधर था, हम लोग उस टाइम पे हमारा जो कंपनी ने, हमारा कंपनी है, हमको कितना भरोसा दिया। जो इधर से जो न्यूज़ सुनता है हम लोग, उस टाइम पे हम कितना 100% भरोसा हो गया, हम लोग कोई कुछ नहीं होगा, जो हमारा पास भारत है। इसलिए हम लोग जो साथ में है, हम लोग पूरा को हम लोग सोचा था, हम लोग बच गया। तो हमारे साथ भारत है, हम किसी भी कोने में हो पर हमारे साथ भारत है। और भारत ने जिस तरीके से काम किया था कोरोना काल में, और जो फ्रंटलाइन वर्कर्स काम कर रहे थे भारत के होके दूसरे देशों के अंदर, वो एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। लेकिन भरोसा भारत पर था। और प्रवासी भारतीय सम्मेलन में जो तमाम प्रवासी भारतीय यहाँ पर पहुंचे हैं, वो यही कह रहे हैं। कैमरा पर्सन प्रद्युम्न दुबे के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज, इंदौर।